नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात हिंदू बनाम मुसलमान सामाजिक समरसता का इम्तिहान की, और इम्तिहान भी ऐसा कि इसका नतीजा क्या होगा ये कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुस्लिमों के दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ गई है। कई हिंदू साधु संत समेत लोग भी मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने देने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिख दिया कि मुस्लिमों को दुकान नहीं लगाने दे। उधर इस हंगामे के बीच रमजान शुरू होते ही मध्य प्रदेश से भी ऐसा ही मैसेजिंग वायरल हो रहा है, जिसमें रमजान महीने में सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से ही सामान खरीदे जाने की अपील की जा रही है। ऐसे में आपसी भाईचारे की नसीहत देने वाले कैसे इस समरसता को बनाए रख पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत देश में कई ऐसे त्योहार हैं जिसे बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है। होली, दिवाली, ईद, दुर्गा पूजा सहित कई ऐसे आयोजन हैं जिससे लोगों की भावना जुड़ी होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं या यूं कहें ऐसे वीडियो सामने आए जिन्होंने धार्मिक उन्माद पैदा किया। कोरोना के समय और उसके बाद कई ठेलों पर फलों को थूक लगाकर बेचते देखा गया। पूजा सामग्री के पास मांस की दुकानों से भी कई सवाल खड़े हुए और ये हिंदू मुस्लिम एकता पर सवाल खड़े करने लगे। आज ये स्थिति है कि अब खुले तौर पर इसका विरोध किया जा रहा है। महाकुंभ में मुस्लिम एंट्री पर बैन के बाद वृंदावन स्थित हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ सहित तमाम साधु संतों ने होली के दौरान मुस्लिम समुदाय की भागीदारी पर सवाल उठाए हैं और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठन ने दावा किया है कि मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति से होली के दौरान अशांति हो सकती है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने दावा किया था कि बरेली में हाल ही में घटनाओं से पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुओं को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा था, हमने मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल और दाऊजी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होली समारोह में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। होली का त्योहार ब्रजभूमि में आने वाला है। ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि होली के पवित्र त्योहारों में मुसलमानों का प्रवेश बिल्कुल बंद होना चाहिए। ब्रजभूमि में इन लोगों का कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होली जैसे पवित्र त्यौहार में रंगों में ये केमिकल मिला सकते हैं, जहर मिला सकते हैं, हमारे होली के पवित्र व्यंजनों में ये थूक सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जब हम इनके त्योहारों में शामिल नहीं होते, हम इनके त्योहारों में नहीं जाते, तो ये लोग हमारे त्योहारों में क्यों आने का प्रयास करते हैं। ये हिंदुओं का पवित्र उत्सव है। इसमें ये धूल डालते हैं, ये गुलाल डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि हम सब एक हो जाएं। इसलिए ये हमारा हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। ये मुसलमान भाई ये अपनी इनकी कुदृष्टि है, ये अपना विचार इनका गलत है, हमारे हिंदुओं के प्रति गलत सोच है। ये हमारे खाने पीने की जो प्रयोग में करने की चीज़ें उनमें थूकते हैं, मल मूत्र मिलाते हैं। इसलिए हम इनको कतई ही नहीं चाहते हैं कि ये हमारे उत्सव में भागीदार हों, हिस्सा लें, कोई सामान बेचें। हम इनसे बिल्कुल खिलाफ हैं। आज यहाँ वृंदावन में सभी संत भगवान के साथ में मीटिंग हुई है और मीटिंग में सभी संत भगवान ने एक स्वर से फैसला लिया है कि हम किसी भी मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति को होली में दुकान नहीं लगाने देंगे। हमारे हिंदू मंदिरों के आसपास कोई भी मुस्लिम भाई यहाँ पर दुकान नहीं लगाए, क्योंकि हम जब तुम्हारे धर्म में दुकान लगाने नहीं जाते, हम तुम्हारी ईद पे दुकान लगाने नहीं जाते, ना ही हम तुम्हारे किसी कार्यक्रम में दुकान लगाने जाते हैं, तो आप हमारे होली के जैसे पवित्र त्यौहार पर जबरदस्ती घुसपैठ करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? अरे तुमको हमारे त्यौहार में दुकान लगाने का इतना ही शौक है तो अपना धर्म परिवर्तन कर लो, अब हमारे सनातन धर्म में आ जाओ, फिर खूब शौक से दुकान लगाओ। सभी संतों ने ये निर्णय लिया है कि ये जो मुसलमान लोग हमारे होली के पवित्र त्यौहार पर जो कलर है उसमें ऐसा केमिकल मिला रहे हैं, ऐसा दूषित उसे कर दे रहे हैं कि अगर जो वो लिया हुआ रंग किसी के गाल में या शरीर में कहीं टच करता है तो उनका अंग खराब हो रहा है। ऐसे इन हमारा हाथ जोड़ करके और हम सभी संतों का और हम सभी सनातनियों का, हिंदुओं का ये कहना है और मानना भी है कि कोई भी मुसलमान हमारे
हिंदुओं के त्यौहार पे ना दुकान लगाए, ना ही कलर बेचे। हम हिंदू लोग, इनका ईद होता है, इनका बकरीद होता है, उस पर अंडा, मांस, मछली, बकरी, बकरा ये सब नहीं बेचने जाते। हम जब उनके धर्म में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं तो हमारे हिंदुओं के धर्म में ये मुसलमान क्यों घुसपैठ कर रहे हैं? वर्तमान में देश के अंदर समाज को बंटवारे का करने का जो काम धार्मिक आयोजनों में हो रहा है और जिस प्रकार से ये मांग की जा रही है कि उस फला के धार्मिक कार्यक्रम में उनको प्रतिबंधित किया जाए, मैं समझता हूं कि ये हमारे जो भारत का एक गुलदस्ता है जिसमें सभी प्रकार के फूल खिलते हैं, उसके ऊपर एक कुठाराघात है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा प्रयागराज में जो है कुंभ हुआ, और कुंभ के अंदर जब कुंभ महा आयोजित किया जाता था तो उसमें सभी धर्मों के लोग अपना जो है सहभागिता उसमें निभाते थे। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ हमारे धार्मिक गुरुओं ने इस प्रकार की मांग सरकार से की कि साहब उसमें एक विशेष समुदाय को जो है प्रतिबंधित किया जाए। मैं समझता हूं कि उनको इस बात से सबक लेना चाहिए जो लोग उस पर प्रतिबंध की बात कर रहे थे कि जब कुंभ के अंदर भगदड़ मची और उसमें लोगों की जान चली गई, लेकिन उसके विपरीत जाकर इलाहाबाद के लोगों ने जिस तरीके से लोगों को सहयोग प्रदान किया और तमाम मस्जिदें खोल दी, उनके लिए खाने पीने की जो व्यवस्थाएं की, इससे हमारा जो सौहार्द है वो बनता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अब कुंभ के बाद मथुरा में होली का आयोजन होने जा रहा है और इसी प्रकार की मांग पुनः की जा रही है। तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये धार्मिक जो पर्व है इसमें सबकी सहभागिता होती है और हमारी मिलीजुली जो तहजीब है, हमारी जो संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब जिसको हम कहते हैं, उसमें कोई भी पर्व हो, किसी भी धर्म के मानने वाले का हो, उसमें सब लोग सहभागिता करते हैं। होली के पर्व में भी मुस्लिम समाज के लोग उसमें सहभागिता करते हैं। मैं एक बात यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ, जो लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों को उसमें प्रतिबंधित कर दिया जाए, कि राधा और श्री कृष्ण की जो पोशाकें बनती हैं वो भी मुस्लिम समाज ही बनाता है। क्या ऐसी स्थिति में वो लोग जो आज इस तरह की मांग कर रहे हैं उस पर भी विचार करेंगे? अरे ठीक उसके विपरीत भोपाल में जिन लोगों ने भी एक अपना प्रपत्र जारी किया है कि वो फला समाज के लोगों से ही अपना सामान खरीदें, मैं उसको भी उचित नहीं मानता हूं। हमारी ये संस्कृति नहीं है। सब एक दूसरे के रचे बसे हैं, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें सब एक दूसरे के दुख दर्द में सहभागिता करते हैं, आपस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। बात मथुरा वृंदावन की होली तक सीमित नहीं रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रमजान के पवित्र माह में सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट में रमजान में अपनों से खरीदी की अपील की गई है। हिंदी और उर्दू भाषा में अपील कर लिखा है कि रमजान महीने में सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से ही सामान खरीदें, किसी भी हाल में काफिरों से कोई लेन देन न करें, मुस्लिम भाइयों की तिजारत को मजबूत करें और इस्लाम भाईचारा को बढ़ावा दें। इस वायरल मैसेज पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। जिस प्रकार से मुस्लिम लोगों ने पंपलेट जारी करके रमजान के महीने में कहा है कि हिंदू काफिरों से सामान ना खरीदे, अगर हिंदू समाज इनका बहिष्कार कर देगा तो इनके लिए आफत उत्पन्न हो जाएगी। संस्कृति बचाओ मंच भी आपसे निवेदन करता है और इस बात का विरोध करता है कि जिनको अगर हिंदुस्तान में हम लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते तो वो हिंदुस्तान को छोड़कर और पाकिस्तान में चला जाए। अगर हमें काफिर समझते हो तो आप से सांप्रदायिक सौहार्द की कैसे उम्मीद की जा सकती है। ये हम संस्कृति बचाओ मंच निवेदन करता है कि अगर हमसे सामान खरीदने का आप बहिष्कार कराना चाहते हो तो हिंदू समाज जिस दिन एकजुट होकर आपके खिलाफ बहिष्कार करने लगेगा उस दिन आप रोड पर आ जाओगे। शासन से हम मांग करते हैं कि जिनने पंपलेट जारी करे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सामाजिक समरसता के इस इम्तिहान में सियासी पारा भी खूब चढ़ा है और माननीयों की इसको लेकर अपनी अपनी राय है। देखिए, होली प्रेम का त्योहार है, पवित्रता का त्योहार है और ब्रज में पूरी दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठता पूर्वक होली मनाई जाती है। जहां पर होली का नाम आएगा तो ब्रज को अपने आप लोग याद करना शुरू कर देते हैं। मथुरा वृंदावन और संपूर्ण ब्रज में ब्रजवासी पूरी पवित्रता के साथ होली मनाते हैं। हम नहीं चाहते कोई विधर्मी होली में आकर के व्यवधान करे जिसकी भावनाएं गलत हों, जो ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करता हो जो हमारी पवित्रता को भंग करते हैं। ये हमें किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं है। जब हम किसी के त्योहार पर जाकर के विघ्न पैदा नहीं करते, वहां जाकर के समस्या पैदा करने का काम नहीं करते, तो हमारे त्योहारों में आकर के कोई दूसरा विधर्मी आकर के
व्यवधान करे, हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ चल रही है कि एक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों के यहाँ से सामान या खरीदारी ना लें। अभी कोई फैसला किसी तंजीम ने मुस्लिम इस तरह का नहीं लिया है, ना उलेमा इकराम का कोई फैसला है। किसी इंडिविजुअल का हो सकता है और ये काम तो लोगों को नफरत फैलाने वाले लोगों का है। हम लोगों का तो इंसानियत, अमन, मोहब्बत वाला है और ऐसा कोई फैसला अभी किसी उलेमा और बड़ी तंजीम ने नहीं लिया है। तो ये जो न्यूज़ है ये गलत है और इसका कोई प्रभाव ना पड़ा है ना पड़ेगा। अल्पसंख्यक लोगों को वृंदावन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, यह देश संविधान से चलता है। उस संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति का काम कर रही है। जब हमारे देश के इस संविधान में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो क्यों ना हम किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, तो हम सब लोग प्यार से भाईचारे के साथ रहे हैं और रहेंगे। आज अभी नहीं, 2025 में ही नहीं, आज से पहले भी ब्रज में होली होती रही है। लेकिन भाजपा जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का रंग जो कर रही है, ये हम सब के लिए बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही खतरनाक है। मथुरा वृंदावन में हमारे यहाँ पर ब्रज में होली का महोत्सव बड़े धूमधाम से और लगभग 1 महीने का, पूरे माह का मनाया जाता है, बल्कि उसके बाद में भी होता रहता है। लेकिन यहाँ के कुछ संगठन, हिंदुवादी संगठन है, सभी तरह के संगठन हैं, जो आताताई लोग हैं, वो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम एकता है, यहाँ पे हमेशा सदियों से हिंदू मुस्लिम एकता के साथ यहाँ पे त्योहार मनाते रहे हैं। लेकिन अब ये भाजपा सरकार आने के बाद तभी से हिंदू मुस्लिमों में एक दूरी और बनाई गई है, जबकि होली एक प्रेम सौहार्द का प्रतीक है। इसमें एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को अपना शुभ संदेश देते हैं, एक दूसरे की लिए अच्छी मंगल कामना करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो उपद्रवियों द्वारा बनाया जा रहा है माहौल, वो माहौल खराब करने की, त्योहार की फिजा खराब करने की कोशिश की जा रही है। ना हिंदू का मुसलमान से अलग करने का प्रयास करेंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। हिंदू का काम मुसलमान से चलेगा, मुसलमान का काम हिंदू से चलेगा। ये इन दोनों चीजों में जो है, इन दोनों बातों में जो है, जो लोग बीच में कुछ लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, इनको सांप्रदायिकता लोगों के लिए सरकार रोक लगाए। और योगी आदित्यनाथ को जो खून से लिखा लेटर मथुरा में भेजा गया है, इस लेटर को कुछ इन्होंने स्वीकार तो किया नहीं है, न इनकी तरफ से कोई जवाब आया है। अगर कोई जवाब आएगा तो जब इसके बाद देखा जाएगा। बिना हिंदू और मुसलमान के अलावा सौदा खरीदी, बाजार गिरी, व्यापार गिरी, ये सब नहीं चलेगा। ये सब जो बिना हिंदू और मुसलमान के अलावा जो है भाईचारा बनाने के लिए ये सब चीजें जो है, यहाँ पर जितने सब हिंदू भाई हैं, सब दुकान लगाए हुए हैं, मुसलमान भी हैं इसके अंदर। क्या एक दूसरे से नहीं लेते, एक दूसरे से व्यापार नहीं करते, एक दूसरे से काम नहीं करते। मगर जो लोग, थोड़े से लोग हैं, चंद लोग जो नेतागिरी करने के लिए और वोटों की राजनीति के लिए इस चीजों को फैला रहा है। पिछले साल दिवाली पर भी हिंदुओं से अपना त्योहार अपनों के साथ हैशटैग के साथ हिंदू दुकानदारों से खरीदारी की अपील हुई थी। अब रमजान में इसी तरह का कैंपेन सामने आने से दोनों पक्षों में बहस छिड़ गई है। बीजेपी इसे विपक्ष की चुप्पी से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बता रही है। त्योहार आमतौर पर भाईचारे का प्रतीक होते हैं, लेकिन इस तरह के मैसेज से समाज को बांटने की कोशिशें चिंता का विषय बन गई हैं। सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी हरकतों पर लगाम लगाना जरूरी है, वरना सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। फिलहाल ये मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।